नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोगों का एक और अन्य क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी परसेंटेज का ही है। दोस्तों हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है कि अगर आप लोग 1 बाय 1 कोई क्वेश्चन सर्च करना चाहें या किसी अलग तरीके का एक क्वेश्चन सर्च करना चाहें तो आप लोगों को घंटों का वीडियो ना देखना पड़े। आप लोग डायरेक्टली इसको जो है देख पाएंगे और इसी तरीके के अन्य क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक परिवार अपनी खपत कम कर देता है ताकि चीनी का खर्च केवल 10% बढ़ जाए। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी का कुल खपत 10 किलो था प्रतिमाह था तो वर्तमान में प्रतिमाह चीनी का खपत पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसने क्या किया है, चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि हो गई, यानी कि मार्केट में 32% की चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई। ठीक, तो जो परिवार है उसने अपना खपत यानी कि जो है कंजम्पशन जो है कम कर दिया। ठीक है, और इतना कम किया कि जिससे उसका खर्चा जो है यानी एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 10% बढ़े। इस तरीके से उसने खर्च किया है। ठीक है, इस तरीके से उसने कम किया है। ठीक, तो पहले इतनी बात को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस पर आधारित है, यानी कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, प्राइस यानी कि मूल्य, कंजप्शन यानी कि खपत और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, टोटल। ठीक है, टोटल खर्च यानी कि व्यय, खर्च का मतलब व्यय होता है दोस्तों, और कंजप्शन का मतलब खपत यानी कि उपभोग, यानी कि एक घर में किसी भी वस्तु का कितना जो है यूज हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले 32% लिखा है, तो 32% का जो है परसेंटेज हम लोगों को नहीं पता होता है डायरेक्टली। अगर जिस किसी भी का परसेंटेज नहीं पता होगा आप लोगों को तो उसको आप लोग जो है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर जो कमी या अधिकता होगी तो उसको आप 100 में से घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इनिशियल लिखेंगे और यहाँ पर फाइनल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 32% की वृद्धि होती है। ठीक है, 32% यानी कि शुरुआत में इनिशियल में 100 रहा होगा और बाद में बढ़कर जो है 132 हो गया होगा। ये हम लोगों ने प्राइस की बात की। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फिर कंजप्शन रहेगा, तो कंजप्शन क्या हुआ दोस्तों, कंजप्शन इतना कम किया है। ठीक है, कि उसका एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ जाए, यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में डायरेक्टली जो है बताया गया है। एक्सपेंडिचर के बारे में इक्वल के बाद यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ जो है कंजप्शन बताया नहीं है, वही हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है एक्स और वाई कर देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ जाए, तो 10% का मतलब होता है दोस्तों 100 से 110। ठीक है, 100 से 110, इतनी बात हम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से एक्स बाई वाई का जो है पहले रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद में आगे हम लोगों को करना है। तो देखिए ये दोनों गुणे में होता है, उसके बाद में बराबर में ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों गुणे में होता है और बराबर में ये। ठीक है, तो अगर गुणे में दो चीज़ें दी हैं और उसके बराबर में कोई तीसरी चीज़ लिखी है, तो एक को अगर पता करना है तो इससे भाग करके करते हैं। कैसे आप लोग जानते होंगे, एक्स गुणे बी बराबर 100 दिया है, अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को उधर भेज देंगे तो 100/x हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से। तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ करते हैं।
तो यानी कि इससे इसमें भाग दे देते हैं तो ये एक ही बार जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ 132 और ये है तो 110/132 करना है, लेकिन ये ऐसे अगर नहीं काट पाते हैं आप तो सेम संख्या से काट दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 11 से मैं काटता हूँ तो 11 एकम 11 यानी कि यहाँ पर 10 आ गया, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर 12 आ गया। फिर इसको हम लोग जो है 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को मिला इस तरफ 1 और इस तरफ जो है 6/5, 6/5, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो है x/y जो है मिल जाएगा 6/5, ठीक है। ये हम लोगों को रेशियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 6/5 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ पर क्या कहा है, पहले चीनी की कुल खपत 10 किलो थी, ठीक है। पहले चीनी की कुल खपत यानी कि x जो है पहले 10 था, ठीक है। यानी कि 6 रेशियो को जो है बता दिया है इसने 10, 6 रेशियो बराबर 10। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10/6, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग इसको 5 रेशियो निकालना चाहते हैं, इसका 5 रेशियो निकालना चाहते हैं, यानी कि बाद में खपत कितना हो गया, तो हम लोगों को जो है 5 × 10/6 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को फाइनल वाला जो है कंजप्शन पता चल जाएगा, ठीक। तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 5 25/3, ठीक। उसके बाद में हम लोग जो है इसको 3 8 24 यानी कि 3 8 24 और 1 25 यानी कि 8 सही 1/3, ये हम लोगों का जो है फाइनल कंजप्शन है, ठीक है। मतलब कि जब रेट जो है 32% बढ़ गया तो उसके चीनी का जो खपत था प्रतिमाह वो कितना हो गया, 8 सही 1/3 किलो, ठीक है। और उसके पहले कितना होता था, उसके पहले जो होता था दोस्तों वो होता था 10 किलो, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक देखेंगे, जो आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि आपने डायरेक्टली x/y कैसे लिख दिया, ठीक है ना। डायरेक्टली x रेशियो y को 6/5 कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो एक ही साइड में 6 और यहाँ पर 5 आया है। तो आइए हम लोग इसी को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने जो लोग इसको डायरेक्टली समझाते हैं तो आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं समझा होगा, उसी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लिखी रहती है, जैसे ये आप लोगों को पूरी तरीके से ऐसे लिखा है कि 100 × x बराबर 100 एक तरफ लिखा है, यानी कि हम लोगों को शुरुआत वाली चीज़ का, ठीक है, जैसे इस तरफ रहती है शुरुआत वाली चीज़ का बाद में घटने या बढ़ने पर जो है रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, जैसे शुरुआत वाला यहाँ पर दिया है, ये इनिशियल वाला है, ये 100 × x बराबर इतना। अगर हम लोगों को फाइनल वाले से इसका रेशियो निकालना है तो फाइनल वाला इसके नीचे कर देते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या है 132 × y बराबर यहाँ पर जो है इसका नीचे कर देंगे 110, ठीक है। मतलब एक साइड वाला जो है, एक साइड वाले को ऊपर कर देंगे, दूसरे साइड वाले को नीचे, दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को रेशियो निकालना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों को भी पता है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में दी हैं और उसके बराबर में कोई चीज़ दिया गया है तो एक से दूसरी को आप लोग काट सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो इस 100 से इस 100 को काट देते हैं। आप लोग यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, पर मैं जैसा उसमें होता है वैसा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अगर इसको आप लोग काटना चाहते हैं तो ये वही 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक।
अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को 1 यानी कि x, 1 का मतलब कुछ नहीं, x में 1, ठीक है। तो x बाई हम लोगों को 6y मिला है, बराबर मिला है दोस्तों हम लोग को 1/5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को एक्स वाई का रेशियो अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 5, हम लोग को एक्स वाई का रेशियो निकालना है तो केवल इस 6 को जो है हम लोगों को बराबर के इस पार भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भाग में है, यानी कि यहाँ पर भाग में है इसके साथ में, तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x/y बराबर 6/5, ठीक। यही चीज़ हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके का कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो बेसिक वाली चीज़ भी आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग उसको समझ पाएंगे कि असलियत में हो क्या रहा है, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के और अन्य वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।